Now just 15 days remaining to IP MAT. How should we effectively utilize the last 15 days? Time utilization बहुत सही तरीके से होना चाहिए, मैक्सिमाइज कर सके हमारी एक्यूरेसी को, कि आपको दिन का लगभग 3 घंटा निकालना है फॉर वर्बल एबिलिटी सेक्शन। और आरसीज अगर आप एस कर लेते हो तो आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने चांसेस। आरसी और वर्बल एबिलिटी पे जोर रखिए और बाकी टाइम और मॉक्स और एनालिसिस पर दीजिए, राइट। तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज कैसे सॉलिड होती हैं? जब आप बहुत सारे सेक्शनल्स और मॉक्स देते हैं, तो 1 सेक्शनल एवरी डे एंड इन एवरी 3 days go for a mock. Reading comprehension scores will be very high if you are rational in paper solving, right? Hi, my dear students. I hope you are doing well. Now just 15 days remaining to IP MAT and we are really scared, worried, intimidated. So in this video, we are going to discuss that how should we effectively utilize the last 15 days so that we are able to maximize our scores in the verbal ability section. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, अब हमारे पास टाइम कम है तो हमारी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव होना ज़रूरी है। हमारा टाइम यूटिलाइजेशन बहुत सही तरीके से होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमाइज कर सकें हमारी एक्यूरेसी को, राइट। तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको आइडियली अगर मैं लास्ट 15 डेज की बात करूं तो एक सिंपल मास्टर प्लान ये है कि आपको दिन का लगभग 3 घंटा निकालना है फॉर वर्बल एबिलिटी सेक्शन। बहुत क्रूशल है, गेम चेंजिंग रहेगा। और यूजुअली हमने देखा है कि क्वांट में सब बच्चे ही ठीक ठाक होते हैं। जो बच्चे वीए सेक्शन में बढ़िया करते हैं उनके स्कोर्स और रैंक्स बहुत बढ़िया आती हैं। तो देखिए, जो फोकस स्प्लिट रहेगा, आरसी क्रूशल है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था 3 आरसीज थे और आरसीज अगर आप एस कर लेते हो तो आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने चांसेस इन द एक्चुअल वीए सेगमेंट। वीए में पैराजम्बल, समरी, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस का लगभग 30% वेटेज रहता है। तो आप आरसी और वर्बल एबिलिटी पे जोर रखिए और बाकी टाइम और मॉक्स और एनालिसिस पर दीजिए, राइट। सो व्हाट डू? आई प्लान माय डे लाइक दिस दैट आई अपीयर फॉर 1 सेक्शनल टेस्ट, राइट। तो सेक्शनल टेस्ट आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। सो क्यूरेट द क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट एज द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2025 आईपी मैट 2025। उसी हिसाब से अपने लिए सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर लीजिए और उसी टाइम में उतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो एक तो आपको हर टॉपिक का एक्सपोजर मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। तो हमें देखिए, ये इस टाइम 15 दिन एस्टैब्लिश करना है कि अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट्स पे तो काम कर ही लिया है, मोर और लेस, राइट। अब नया कुछ आप स्टार्ट करेंगे तो इतना जल्दी 15 दिन में आप वैसे भी उसको एस नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें कहाँ पर काम करने की जरूरत है कि जो हमारी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो सॉलिड हो जाएं। तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज कैसे सॉलिड होती हैं? जब आप बहुत सारे सेक्शनल्स और मॉक्स देते हैं, तो 1 सेक्शनल एवरी डे एंड इन एवरी 3 days गो फॉर अ मॉक, राइट। तो जितने ज्यादा आप मॉक्स देंगे उतना ज्यादा आप मेंटली, फिजिकली अलाइन हो जाएंगे टू अपीयर फॉर द एक्चुअल एग्जाम। और ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, राइट। हमें लगता है कि नहीं, हम तो बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहते हैं, मॉक सेक्शनल्स छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए, जो आपको लर्निंग एक सेक्शनल टेस्ट देके मिलेगी, एक मॉक देके मिलेगी, वो आपको बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगी पेपर में एक शानदार स्कोर लाने में। हमने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे जो कॉन्सेप्ट्स में बहुत तगड़े थे, बहुत सॉलिड थे, पर एग्जाम में पैनिक कर गए, कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो घबरा गए, फिर मोमेंटम नहीं पकड़ पाए, वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए और वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकर या हिंड्रेंस बन के इमर्ज करता है। तो क्या करना है आपको जब भी एक सेक्शनल टेस्ट देंगे हर दिन का, आप उतने क्वेश्चंस करिए जितने एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मान लीजिए। उससे आप अपने आप को वेरिड एक्सपोजर देंगे, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। कई बार हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऊपर नहीं हो जाएं, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट मोटा 40 से 50 क्वेश्चन दिन का प्रैक्टिस करने की जरूर कोशिश करिए, राइट। तो उससे क्या होगा कि एक तो आप हर टाइप से एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप अगला 15 दिन सिर्फ पैराजम्बल्स कर रहे हैं क्योंकि आपका पैराजम्बल्स वीक है, तो जो आपकी स्ट्रेंथ एरियाज हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तो एफर्ट ही नहीं किया, राइट। और पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चंस
के बदले आप बाकी 30 सवालों को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल ही अगर आप इग्नोर कर दोगे तो भी हमारा जो अप्रोच है वो वैलिड नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो रैशनल नहीं है। तो पूरे पेपर में आपको रैशनैलिटी को एस्टैब्लिश करके रखना ही रखना है, राइट। तो अब जब मुझे पता है आरसी इंपॉर्टेंट है तो मैं रेगुलरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करती रहूंगी, मैं अपने आप को एक्सपोज करती रहूंगी। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन आर वाईटी चैनल आईपी मैट वाला, तो जितनी भी आपको आरसी पर्टेनिंग वीडियोस मिलती हैं आप वो सारे के सारे लेक्चर्स को जरूर देखिए, राइट। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आरसी सेट्स हैं, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, राइट। और एक स्ट्रॉन्ग एरर लॉग बनाइए, एनालिसिस करते रहिए। अब इस पूरे प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें कौन से गोल्डन टिप्स को अपने दिमाग में रखना है। सो एज फार एज वर्बल एबिलिटी इज कंसर्न्ड, जब अपन पैराजम्बल्स करते हैं तो देखिए 5 सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टीटा में आएंगे, टाइप इन द आंसर। एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, यूजुअली टीटा क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, राइट। ओपनिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड का स्ट्रक्चर रहता है वेयर द ब्रॉड स्टेटमेंट बिगिंस विद द डिस्कशन, और जैसे जैसे डिस्कशन पे आप आगे बढ़ते जाते हैं उतना प्रिसिशन ऐड होता जाता है, राइट। उसके बाद ये ध्यान में रखना है आपको कि जब आप एलिमिनेशंस करते हैं समरी बेस्ड क्वेश्चंस में, राइट। सो जब हम समरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमें क्रक्स का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, क्या जो समरी स्टेटमेंट है उसमें जो ओवरऑल मेन आइडिया ऑथर एस्टैब्लिश करना चाह रहा है वो इंक्लूड हो रहा है, अगर हो रहा है तो वेरी गुड। कई बार क्या होता है कि एक स्टेटमेंट समरी का ऑप्शन बन के प्रेजेंट हो जाता है जो फैक्चुअली तो पैराग्राफ से वैलिडेट होता है बट होल आइडिया को इंटीग्रेट नहीं करता, राइट। तो इस तरीके की हम नैरो चॉइसेस को एलिमिनेट करेंगे। एक्सट्रीम आंसर्स मैं कई बार समझा चुकी हूँ, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो चाहे पैरा समरी के क्वेश्चन हो, एक्सट्रीम आंसर्स यानी कि ऑथर से क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट्स करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते। एक बार मैं फिर भी आपको लिस्ट बता देती हूँ, गोल्डन लिस्ट है, ध्यान रखेंगे। ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, नेवर, इन सबको लेकर हमेशा कॉशियस रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टेटमेंट्स ट्रैप ऑप्शंस होते हैं और आपको परेशान दिए करने के लिए दिए जाते हैं, राइट। तो अब हमने क्या देखा कि पैराजम्बल्स में क्या गोल्डन रूल्स रहेंगे कि ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए, इन्वर्टेड पिरामिड का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखिए। इसमें आपको मैं कई बार बार बता चुकी हूँ कि ट्रांजिशन वर्ड्स को भी ऑब्जर्व करिए, वो पैसेज पकड़ने में मदद करता है। प्रोनाउंस पकड़िए, ही, शी, दे, देम, और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स को ऑब्जर्व करिए। तो अगर आप ये सारे क्लूज इंटीग्रेट कर लेंगे, और सबसे पहले कि आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि 4 से 5 स्टेटमेंट्स ओवरऑल क्या क्रक्स दे रहे हैं, क्या स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल सेट को ही टेस्ट करते हैं, राइट। सो ये पैराजम्बल्स के रूल्स आप ध्यान में रखेंगे। पैरा समरी में कोशिश करेंगे कि मेन आइडिया को इंटीग्रेट करे, करेक्ट आंसर चॉइस, बहुत नैरो या एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डेली टारगेट मैट्रिक्स की बात करूं तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो लगभग अब 80 to 85% को स्ट्राइक करनी चाहिए, राइट। अब एग्जाम इज ऑलमोस्ट देयर, राइट। तो आरसी टाइम 6 to 8 मिनट्स, और जो वीए के सेट्स हैं लगभग सारे वीए के क्वेश्चंस आप 1.5 से 2 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर हम आरसीज की बात करें तो आरसीज में इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन आइडिया पता हो। एवरी टाइम यू आर रीडिंग द पैसेज यू शुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट। सो व्हाट्स द डिस्कशन ऑल अबाउट, व्हाट इज द इंटेंट ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ। और इन्फ्रेंस में हर बार मैं बोलती हूँ कि पैसेज से वैलिडेट होना जरूरी है, राइट। पैसेज शुड वैलिडेट द आंसर चॉइस, शुड वैलिडेट द करेक्ट आंसर, इसका ध्यान रखेंगे। अगेन एलिमिनेशन टूल्स आरसी के आप रखेंगे, एक्सट्रीम आंसर्स एलिमिनेट करेंगे, आउट ऑफ स्कोप आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो ये फाइनल सजेशंस इसलिए हैं ताकि आपका जो पेस है, मोमेंटम है, वो बना रहे। मैंने आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बता दी कि आप एक दिन का सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, उससे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं वो समझ में आते जाएंगे जितना आप एनालिसिस करेंगे, जितना आप एरर लॉग मेंटेन करके रखेंगे। क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं ना कि क्वेश्चन में कहाँ गलती हो रही है, हम सेम गलती रिपीट करते रहेंगे और वो हम एग्जाम में बिल्कुल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी मैंने आपको, क्योंकि वल्नरेबल एरियाज में आरसी, पैराजम्बल्स और
समरी ही समझ में आते हैं बच्चों को, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही थोड़े से ओवरवेलमिंग लगते हैं, उनकी मैंने आपको क्विक गोल्डन टिप्स स्ट्रैटेजीज वापस दे दी हैं ताकि आपका रिविजन करना आसान रहे, राइट। बाकी अगर आप 15 से 20 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए निकाल सकते हैं तो वो कंटिन्यूसली करते रहिए, 5 से 10 ईडियम्स रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, राइट। सो व्हाट शुड योर everyday practice session should look like? A sectional test, right? So one sectional test followed by rigorous analysis, right? So this should take you roughly 1.5 to 2 hours. उसके बाद यू हैव टू डू 15 मिनट्स ऑफ वोकैबुलरी, और आपको मैंने कई बार क्लासेस के शुरुआत से कहा था कि ग्रामर के लिए अपनी एक हैंडबुक बना के रखिएगा और 30 मिनट्स ग्रामर का रिवीजन करते रहिए, 10 to 20 ईडियम्स याद करते रहिए। अगर इतना भी आप रिगरसली रेगुलरली करते रहे तो भी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका जो इम्प्रूवमेंट है in terms of developing the temperament for the test and in terms of exposing yourself to different questions बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रहेगा। लास्ट के ऑफ कोर्स 2-3 दिन में आपको कोई मॉक नहीं देना, 2 दिन में एटलीस्ट, राइट। सेकंड थर्ड से पहले मॉक ना दें, कोई अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट ना करें, कोई नया कंटेंट ना पढ़ें। जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने रिविजन किया है, जो एरर लॉग्स बनाए हैं, उसको कंटिन्यूसली रीड करते रहें ताकि क्लैरिटी मिलती रहे कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट। So exam day strategy यही रहेगी, though we will come for a special session also to explain this more in detail, but RCs को पहले करिएगा, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो अगर आप शुरू में ही RCs कर लेते हैं फ्रेश माइंड के साथ तो आपका एक मेजर चैलेंज खत्म हो जाता है, राइट। सो यू कैन टेक अ लुक एट द आरसीज, जो आपको डूएबल सबसे इजी आरसी लगता है उससे पेपर बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट पैसेज लग रहा है कि अभी आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, उसको बाद के लिए पुश कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक मुश्किल आरसी में अटक जाएं राइट इन द बिगनिंग और फिर आप उसमें अपना सारा टाइम खराब कर दें, राइट। और हमेशा ध्यान रखिए, एलिमिनेशन विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इफेक्टिव एलिमिनेशन करेंगे, यू विल सी that your reading comprehension scores will be very high if you are rational in paper solving, right? तो इसका आपको जरूर ध्यान में रखना है, कहीं भी ओवरवेल्म नहीं होना, राइट। कहीं भी ओवर थिंक करके एक्सट्रीमली वर्ड होके या क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, आपके बस की नहीं हो रहा, तो ऐसा मत सोचिए कि खुद को पुश कर रहे हैं कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, अभी तो मैं करके ही देखूंगी, उसको प्रूव करके दिखाऊंगी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ पैरा समरी में। नहीं, ऐसा कोई भी ईगोइस्टिक काम नहीं करना, कोई भी प्रेशर नहीं लेना। अगर कोई क्वेश्चन अननेसेसरली ज्यादा टाइम दे रहा है, मतलब अभी आपको उसकी ट्रिक क्लिक नहीं कर रही है, उसको मार्क करके बाद में उसके पास वापस रिविजिट कर लीजिएगा। उस टाइम तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगा और वो आने वाले 3-4 क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा, वो तो चलिए फिर एक अलग प्रॉब्लम है। और जो आप मेंटली अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, वो ज्यादा बड़ी समस्या है हमारे लिए, राइट। सो like I told you, keep moving, do not get stuck on any particular question, right? So these are some important pointers to keep in mind. I've given you the plan what you should ideally do. Appear for lot of sectionals, तो आपको एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चंस का भी एक्सपोजर मिल रहा है, राइट। आप कोई नया कॉन्सेप्ट स्क्रैच से शुरू करने का टाइम भी नहीं है, 15 दिन में आप कर भी नहीं पाएंगे, राइट। तो जो आपको आता है उसी को पॉलिश करिए, अपने स्किल्स को इन्हांस करिए, कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट करिए। एक मैं क्लासेस में भी एक ऑब्जर्वेशन देखती हूँ बच्चों की, कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं ये जानने के लिए कि पीयर्स ने क्या किया है। तो आप इस अननेसेसरीली इस पर्टिकुलर बैटल में मत फंसिए। आपका फ्रेंड क्या कर रहा है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते आप उसके बेसिस पे कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। आपके फ्रेंड की अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, आपकी अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। यू नो टू पीपल आर सेम, और उसका पेपर उसका अपना रहेगा, आपका पेपर आपका अपना रहेगा। तो ये अननेसेसरी एनर्जी सोकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें मत इन्वॉल्व होइए। सोशल मीडिया से दूर रहिए, डिस्ट्रैक्शन है वो, प्योरली डिस्ट्रैक्शन है। इस टाइम आपका फोकस रहना जरूरी है, एनर्जी को चैनलाइज करना जरूरी है। हो सके तो 15-20 मिनट का योगा मेडिटेशन भी करते रहिए ताकि मेंटली आप काम रहें, फिजिकली भी एक्टिव रहिए, राइट। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए। डोंट ईट एनी आउटसाइड फूड, बिकॉज यहाँ पे आप 2 दिन भी बीमार होते हो तो फिर आपकी जो प्रेपरेशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो टॉक टू पीपल हु इंस्पायर, हु मोटिवेट यू। डोंट अननेसेसरली गेट इनटू गॉसिप, डोंट गेट इनटू अननेसेसरली डिस्कशंस, दे विल नॉट हेल्प, राइट। तो आप अपने फ्रेंड से 15 मिनट डिस्कस कर रहे
है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तू क्या कर रहा है, तू मुझे गाइड कर दे, इस टाइम आपका फ्रेंड आपको गाइड नहीं करेगा, आपकी अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद जो एनालिसिस है वो बेटर क्लैरिटी देगा, राइट? सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. वी द एंटायर टीम ऑफ IP मैट वाला आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, रूटिंग फॉर यू. Do very well in the exam. God bless you. Vijay Bhav.